हेलो स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के पिछले लेक्चर्स में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा जी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of fractions तो जैसा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े थे, इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये भी बहुत सिंपल और इजी है जिस तरह के वो इजी थे। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए हम आपकी बुक ही से एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें दिया गया है जी। आपके बुक में एग्जांपल दी गई है मल्टीप्लिकेशन की 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल है। अगर आप इसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है समझने में जो है वो आगे आसानी होगी। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का जी एक बेसिक रूल हमने जो है वो ये याद रखना है ना कि जब भी इनमें कटिंग होती हो ये और सिंप्लीफाई होते हो तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिलहाल इस इक्वेशन में जो है वो हमारे साथ जो है वो इस एक्सप्रेशन में जो है हमारे साथ जो है वो सिंप्लीफिकेशन मजीद नहीं हो सकती, ये पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो इसे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट ही से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी बेसिक सी बात है इसमें। 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को हमने इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 3 are 3 और 2 5 are 10। तो हम इसे लिख लेते हैं जी 1/3 1 into 3 divided by 2 और into 5। 1 3 are 3 and 2 5 are 10। ये न्यूमरेटर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो न्यूमरेटर की जगह में आ गया, ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर की जगह में आ गए हैं। तो 3/10 हमारा इसका सिंपल सा इजी से छोटा मोटा आंसर बनता है। लेकिन जब मैंने जिस तरह के पहले भी मेंशन किया है कि अगर हमें सिंप्लीफाई करना पड़े एक्सप्रेशन को तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए भी आपके बुक में एक एग्जांपल दी गई है जिसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। वो है जी 1/4 into 6/7। 1/4 into 6/7। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में आपने एक बात याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो मजीद तो आपने ऐसा नहीं करना कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ सिंप्लीफाई कर देना है। आपने ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशन करनी है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ सिंप्लीफाई करना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे? अब इस क्वेश्चन में आप जैसे कि देख सकते हैं कि इधर 6 और 4 आपस में कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 4 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है। तो हम इसे 2 से सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 जार 4 आ जाता है हमारे साथ और 2 3 जार हमारे साथ जो है वो 6 आ जाता है। सही है ना? इस तरह हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब 7 जो है 1 के साथ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये दोनों एक टेबल में तो हैं। 1 के टेबल में 1 भी आता है 7 भी आता है, लेकिन 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा एक ही आंसर आएगा और 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ 7 आंसर आएगा। तो उसको डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 4 और 6 को डिवाइड कर दिया। अब मैं जो कह रहा था कि हम इस तरह पैरेलल सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो मेरा मतलब ये था कि अगर ये 6 7 की जगह होता, ये 6 7 की जगह, फिर हम इसे 4 और 6 को आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। ये सिंप्लीफिकेशन तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर और ऊपर हो डिनोमिनेटर नीचे हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, लेकिन दो डिनोमिनेटर्स और दो न्यूमरेटर्स के बीच में सिंप्लीफिकेशन कभी भी नहीं हो सकती। तो ये आपने जहन में ये बात याद रखनी है। तो अब जिस तरह आप ये क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, अब 2 और 3 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम बस सिंपली इधर लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/7 और फिर यही ऊपर वाला रूल हम फॉलो करेंगे। 1 को 3 के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 1 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 7। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 7 2s are 14। ये जी हमारे पास आंसर आ गया है और ये इसका आंसर है सिंप्लीफाइड। अब अगर ये आंसर हमारा कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो फिर हम इसे मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन अगर जब ये आप चूंकि आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, 3 जो है वो छोटा है और 14 बड़ा है, तो इसलिए हम इसे मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम आखिर से क्यों जो है वो मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इसका बहुत सिंपल ही आंसर है, क्योंकि
ये जो आप पता ये जो है मिक्स फॉर्म में चेंज नहीं होता। कैसे चेंज नहीं होता? मिक्स फॉर्म को निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने जो है वो सिंपल डिवीजन कर देनी है इन दोनों की। तो मैं लिखता हूँ 14 डिवाइडेड बाई 3, डिनोमिनेटर को बाहर लिख दिया जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, और वो जो है वो न्यूमिनेटर को हमने अंदर लिख दिया जिसे हम डिवाइडेंट बोलते हैं। तो अच्छा जी, तो 14 को अगर जब मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो ये 14 टेबल में 3 आता ही नहीं है, इसलिए हम इसे 3 को जो है 14 पे डिवाइड कर ही नहीं सकते। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन आप ले उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी बिग होगा, उससे बड़ा नंबर होगा न्यूमिनेटर से, तो इसलिए इसकी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं।